प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने अपने गुरुजनों के पास जाकर उनकी सेवा और पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। युगों युगों से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। इस बार की जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो किन नक्षत्रों में और किन तिथियों में पड़ने जा रहा है और क्या ख़ास इस बार गुरु पूर्णिमा पर होने वाला है, साथ ही इस गुरु पूर्णिमा पर कैसे गुरु की पूजा करनी चाहिए, इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्य पंडित आदित्यनारायण अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवस्थी जी, आपसे प्रश्न ये होगा कि इस बार की जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है वो कैसे संयोग में पड़ रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व गुरु शिष्य के संस्कार, इस संस्कारों पर आधारित है गुरु पूर्णिमा का महापर्व। जिन संस्कारों को आज हम सबसे पहले बताएंगे खो बैठे हैं। आज माता पिता की सेवा नहीं हो रही, गुरु का, अपने गुरु जी का सम्मान भी नहीं हो रहा, क्योंकि कलयुग का अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। पहली बात तो हमें विशेष ध्यान देना होगा गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर। जैसे हमें हमारे गुरु जी बताते हैं उन्हीं पद चिन्हों में हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आगे हम आपको बताएंगे 13 जुलाई बुधवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, इसको हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा। इसी को हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी दिन व्यास जी ने चारों वेदों को व्याख्यान किया था। गुरु पूर्णिमा का महापर्व जो पड़ रहा है बहुत अच्छा संयोग पड़ रहा है। इस दिन बुधवार को सुबह चंद्रमा की होड़ा रहेगी, जिसका समय है प्रातः 6:12 से लेकर 7:21 तक शुभ रहेगा। इस समय आप गुरु जी का पूजन कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है सुबह 8:58 से लेकर दोपहर 2:10 तक का समय बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय चार लाभ अमृत की चौघड़ियाँ रहेंगी। इस समय आप अपने गुरु जी के पास जाकर और गुरु जी का पूजन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे इंद्र योग के बारे में, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का महापर्व है और बुधवार के दिन इंद्र योग पड़ रहा है। ये योग काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये योग सुबह सूर्य उदय से प्रारंभ हो जाता है और दोपहर 12:45 तक रहेगा। इस समय गुरु पूजन करने से आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। और साथ ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा, जो रात्रि 11:18 तक रहेगा, जो शुभ मांगलिक कार्यों के लिए विशेष अच्छा रहता है। अच्छा गुरुजी, गुरु पूर्णिमा पर हमें कैसे अपने गुरु की सेवा और पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो? देखिए, ये वर्ष का पहला पर्व है गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि वर्ष में एक ही बार आती है गुरु पूर्णिमा। पूरे साल भर में एक ही बार आती है गुरु पूर्णिमा। इस दिन एक शिष्य अपने गुरु के यहाँ जाता है। सर्वप्रथम सभी सनातन धर्म प्रेमियों को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। हम अपने जीवन में कई गुरु बनाते हैं। शिक्षा गुरु हैं। सबसे पहले गुरु तो हमारी माँ है, जन्म देने वाली, जिसने हमें जन्म दिया। प्रथम माँ सर्वप्रथम गुरु होती है। फिर हमारे शिक्षा गुरु होते हैं और लास्ट हमारे दीक्षा गुरु, जो हमारे जीवन को बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार आपको जीवन जीना है और आपका कैसे पार हो सकता है, आपकी नैया किस प्रकार सार्थक हो सकती है, किन पद चिन्हों पे आपको चलना है, वो होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो जब हम आध्यात्मिक गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं और डेली उस गुरु मंत्र का हम जाप करते हैं, तो जाप तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी ने जो हमें उपदेश दिया, जो हमें कर्म बताया, वो हम लोग नहीं करते हैं, तो गुरु मंत्र का कोई लाभ भी नहीं होता। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी सनातन धर्म प्रेमी अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाएं, जैसे शास्त्र भी कहता है और रीति रिवाज भी कहती है, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। जी। अच्छा, हमें सुबह गुरु के पास जाके कैसे उनका आशीर्वाद अच्छे तरीके से प्राप्त होगा, क्या क्या हमें करना चाहिए? देखिए, नियमित प्रातःकाल नित्य क्रिया कर्म करके स्नान करके संध्या वंदन करिए, अपना इष्ट देवता का गुरु मंत्र का जाप करिए। फिर अपने गुरु जी के पास जाइए और जाने के बाद पहले तो गुरु जी के प्रणाम करिए। प्रणाम करके उनसे इजाज़त लीजिए, मैं आपका पूजन करने आया हूँ, क्या मैं आपकी पूजा कर सकता हूँ? क्योंकि उस समय गुरुजी अपने ध्यान में भी होंगे, किस समय भगवान की प्रभु पूजा से फ्री होंगे, जिस समय आप गुरुदेव का पूजन कर सकें। गुरुदेव का पूजन करने की इजाज़त मांगिए। जब गुरुजी की इच्छा हो जाए कि नहीं आप पूजन इस समय कर सकते हैं, आप उस समय आप सबसे पहले गुरुजी के चरण पखारना चाहिए।
और उसका चरणामृत का पान भी करना चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है। और आपने देखा होगा हमारे विशेष संतों ने अपने गुरुजी के, आज भी देखा होगा कई ऐसे आप जगह देखा होगा, जब भी गुरु मंत्र लेते हैं तो उनका चरणामृत अवश्य पान करते हैं। अब मान लीजिए ऐसे नहीं पान कर पा रहे हैं तो आप श्रद्धा से, भाव से अपने गुरु को हृदय में विराजमान करें। अपने गुरु जी को, ऐसा नहीं गुरु कहने का नहीं, और गुरु का मतलब है गुरु जी के उपदेशों से आप चलें। आज गुरु का शिष्य का नाता कैसा रह गया है, एक नाम का रह गया है। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, गुरु जी गुरु दीक्षा दे दीजिए। मैंने कहा आप हमें छोड़िए, आप तो अपने गुरु जी हनुमान जी को मान लीजिए, क्योंकि आप हमारे जीवन काल में आप हमारे उपदेशों में चलेंगे नहीं तो आपको गुरु मंत्र लेना बेकार है। गुरु मंत्र का असली मंत्र है, आप गुरु जी से गुरु मंत्र लीजिए, लेकिन जो गुरु जी आपको नियम संयम बताएं उसको अवश्य पालन करें, तब तो गुरु मंत्र का सार्थक है। गुरु दीक्षा लेना सार्थक है। आप गुरु जी के उपदेशों से नहीं चले, गुरु जी का कोई कहना नहीं आपने माना, गुरु जी के बताए हुए मार्ग में आपने नहीं चले, आपका जीवन सार्थक हो नहीं सकता। ऐसे गुरु मंत्र लेने से भी क्या फ़ायदा है। तो हम आपको यही कहेंगे, गुरु मंत्र आप लीजिए, गुरु मंत्र का जाप करिए, गुरु जी के उपदेशों का पालन करिए, और साथ ही आप हर गुरु पूर्णिमा को हो सके तो गुरु जी के आश्रम में जाइए, गुरु जी के दर्शन कीजिए, और जो अपना जैसा भाव दिखा सकें वो अपना सेवा करिए। वो आपकी अपनी इच्छाएं हैं, उसमें कोई प्रतिबंध गुरु जी के यहाँ नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा गुरुदेव, कई बार ऐसा हो जाता है कि गुरु हमारे शहर से, या फिर अनेक बार ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लोगों के यहाँ भारत में गुरु हैं, तो गुरु अगर हमसे काफ़ी दूर हैं तो ऐसी स्थिति में गुरु पूर्णिमा पर कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे गुरु जी बाहर हैं या गोलोकवासी भी हो गए हैं या कोई ऐसी अव्यवस्था होती है तो उस समय गुरु जी की तस्वीर हो तो उसका अपना पूजन कर सकते हैं नियमित। सबसे पहले अपना जल के छींटे मारिए, एक अच्छे वस्त्र से पोंछिए, चंदन तिलक कीजिए, माला पहनाइए, गुरुजी का भोग लगाइए। गुरुजी कहीं हैं, अगर नहीं आप पहुंच पा रहे हैं तो गुरुजी से फ़ोन से अपना आशीर्वाद ले लीजिए। आज तो आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और आप उनकी फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं। अब फ़ोटो भी अगर गुरुजी की आपके नहीं है तो आप अपने हृदय में गुरुजी को विराजमान करो, गुरुजी का पूजन करो, और पूजन करने के बाद सबसे, अगर गुरुजी का नहीं तो आप व्यास जी का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके चारों वेदों के रचयिता व्यास जी हैं जो सबके गुरुजी हैं। उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। इसी दिन व्यास जी महाराज का जन्म भी हुआ था। तो इस प्रकार से हम गुरु पूर्णिमा बड़े उत्साह के साथ और बड़ी विधि विधान से, जैसे हम एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं वैसे अपने गुरु का पूजन करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए, तब ये आपका कार्य सार्थक माना जाएगा। अच्छा गुरुदेव, अनेक लोग ऐसे भी हैं जो गुरु अब तक नहीं बना सकें या नहीं बना पा रहे हैं, वो क्या किसी देव का पूजन करके या फिर किसका पूजन करने के बाद में जो है गुरु पूर्णिमा मना सकेंगे? चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं प्रभु जिनका चारों युगों में प्रताप है। तो जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो वो अपने गुरु दीक्षा नहीं लिया या गुरु मंत्र नहीं लिया या कारणवश गुरु जी नहीं मिल पाए हैं, किसी कारणवश अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का पूजन करिए, इष्ट देव का पूजन करिए और मंत्र का जाप करिए। और इसके बाद आप हनुमान जी महाराज का पूजन कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज के नाम का जाप कर सकते हैं। आपको गुरु दीक्षा पूर्ण मानी जाएगी और गुरु जी का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त अवश्य होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हमें प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर अपने अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अगर गुरु आपसे दूर हैं तो हम उनके चित्र का पूजन कर सकते हैं, और यदि आपने अब तक गुरु नहीं बनाए तो बना लीजिए, और यदि नहीं बना पा रहे हैं तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। साथ ही श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का पूजन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कल गुरु पूर्णिमा पर हम आपको दिखाएंगे गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई स्पेशल कवरेज। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।